अर्धांगिनी मैया पार्वती के साथ में जब बैठे हुए थे तो आज ब्रह्मा पुत्र नारद ने सोचा कि बहुत दिन हो गए मैया पार्वती की और भोले बाबा की मैंने लड़ाई को नहीं देखा। जैसे ही गाय की लड़ाई को नहीं देखा, भोले बाबा तो पर्वत पर से उठ करके चल दिए घूमने के लिए, लेकिन इधर ब्रह्मा पुत्र नारद जाकर के पहुंचे हैं, बीड़ा को उठाया और चल दिए किस तरीके से जा रहे हैं, आवाज बढ़ाओ मैंने मत, और चल दिए हैं किस तरीके से। ब्रह्मा पुत्र नारद जैसे ही चले तो सिर्फ उनका एक ही गीत था, उसी को गाते हुए चले। श्री नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि श्री नारायण नारायण हरि हरि। आज जैसे ही ब्रह्मा पुत्र नारद चले हैं बीड़ा को बजाते हुए और जाकर के पहुंचे हैं कैलाश पर्वत के पास में, जैसे ही पहुंचे तो आवाज लगाई, कहने लगे भोले बाबा। मैया पार्वती उठी, कहने लगी क्या बात है नारद, क्यों चिल्ला रहे हो? जवाब दिया है मैया भोले बाबा कहाँ है? जवाब दिया भोले बाबा। कहने लगे हाँ क्या काम है भोले बाबा से? मैया अर्धांगिनी कहने लगी है पार्वती कि मैं जो तुम भोले बाबा को बताओ वो मुझे बता जो आ जाएंगे तभी हम बता देंगे। जवाब दिया है नारद ने, कहने लगे कि मैया मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि हम भोले बाबा को ही बताऊंगी, थोड़ा काम था उनसे इसलिए। जवाब दिया कौन था? जवाब दिया मैया पार्वती मुझे ये बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। उसी समय आज जवाब दिया है, क्या कहने लगी है मैया पार्वती ने जवाब दिया है, कि मुझे बता दो क्या बात है और क्या तुम कहना चाहते हो। जवाब दिया मैया पार्वती, कहने लगी बताओ मुझे, लेकिन तब तक जवाब दिया है कि तुम मैया ये बताओ कि भोले बाबा तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ तुमसे कितना प्यार करते हैं भोले बाबा? हाँ मुझसे तो बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं? बहुत करते हैं, बहुत बहुत। उसकी कुछ तारीफ तो हुई, कितना करते हैं? इतना करते हैं। और क्या? अच्छा तो हमें क्या बताओ, पूछो कि तुम्हें कोई बात बताई? कोई बात आज तक छुपाई ना है, बता दे। छुपाई ना है? अच्छा हाँ तो मैया पार्वती कहने लगी है कौन सी बात है? तो जवाब दिया है सुनो, बात हमें बतलाइयो
और मुझे वही बात बताओ जो भोले बाबा ने मुझसे छिपाई। और क्या कहने लगी है और मेरे पास गए तो तुम चाहिए जिला में पाया मधी चाहिए। मेरे पास गए तो तुम चाहिए जिला में पाया मधी चाहिए। जवाब दिया है भोले बाबा, जवाब दिया है मैया पार्वती ने नारद, और मेरे पास में आओ और बैठो और मुझे बात को बताओ कि कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते हो। जवाब दिया है नारद कहने लगे नहीं मैया, अगर तुमसे प्यार करते हैं तो सुनो, तुम कहती हो मुझसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो मैं क्या बताओ पूछो कि जो तुम्हारे भोले बाबा के गले में जो माला पड़ी है मुंडे की, ये किसकी है? किसकी है? हाँ, किसके मुंड है ये? सब बात बताई जे ना बताई आप। कि अभी तो कहते थे हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमसे कोई बात ही नहीं छिपाता। आज जान दो, आज मजूरा भाई आज जान दो भांग खाई आज भाई रहेंगे कि मैं ही रहूंगी, आ जाओ। अच्छा अगर तो तुम कहती थी बहुत प्यार करता जी ना बताई, वैसे तो बहुत बड़ा हुआ प्यार करते, बहुत बड़ा। अच्छा तो कैसे तुम्हारा प्यार है जो तुम्हें जब बात नहीं बताई और कहती है तो प्यार करता ए सोना मैंने पेट में दाढ़ी है। अच्छा जैसे ही जवाब दिया ब्रह्मा पुत्र नारद कहने लगे ठीक है अब मैया मुझे चलना होगा। मैया पार्वती कहने लगी ठीक है जाओ और आज भोले बाबा याद दो। ब्रह्मा पुत्र नारद वहां से चले हैं और रास्ते में भोले बाबा मिल गए। जैसे ही भोले बाबा मिले, भोले बाबा तो बोले नहीं लेकिन भोले बाबा समझ गए आज जरूर दाल में कालू है, क्योंकि हम थे नहीं और जरूर इनने कुछ बात कही होगी। भोले बाबा वहां से चले आए, कैलाश पर्वत पर आए। मैया पार्वती ने देखा तो आज पानी तक की नहीं पूछा। जवाब दिया है भोले बाबा कहने लगे कि मैया पार्वती। उसी समय मैया पार्वती आई, कहने लगी क्या बात है? जवाब दिया क्या बात है? कहने लगे हाँ। मैया पार्वती कहने लगी तुम तो हमें चाहते नहीं हो, तुमने हमें क्यों बुलाया? जवाब दिया है क्यों बुलाया? कहने लगे कौन कहता है मैं नहीं चाहती हूँ? तो जवाब दिया हमें ये बताओ भोले बाबा, तुमने आज तक मुझे ये नहीं बताई कि ये बताओ सबसे पहले जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला है ये किनकी है? भोले बाबा कहने लगे बस इतनी सी बात पर तुम हमसे ये बात पूछने लगी, सवाल करने लगी। जवाब दिया हाँ, पहले मुझे बताओ ये मुंड किसके है, उसके बाद में मेरे पास आना। उसी समय भोले बाबा ने कहा तो ये पार्वती मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जो जितने मुंड हैं उतने वो सारे मुंड तुम्हारे हैं। जवाब दिया हमारे? बताया हाँ। और ये 51 मुद्रिकाएं आई है विजेंद्र भैया की तरफ से भगवान के दरबार में। भगवान से मनोकामना करते हैं हमेशा बल और बुद्धि को बढ़ाए, पुण्य की ओर यही रात बढ़ता है, माता रानी अच्छा करती रहे।
जैसे ही कहा है तो जवाब दिया है कि ठीक है, ये जितने मुंड तुम्हारे हैं, जितने भी हमारे गले में पड़े हुए हैं। भोले बाबा ने ऐसे ही जवाब दिया। मैया पार्वती कहने लगी, भोले बाबा मुझे ये बताओ कि मैं इतनी बार खत्म हो चुकी हूँ? जवाब दिया, हाँ, जितनी बार तुम खत्म हुई हो उतने मुंड हमारे पास में है। मैया पार्वती कहने लगी, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम एक बार भी नहीं मरे? तो जवाब दिया, नहीं। तो मैं कोरोना ना वो लॉकडाउन नहीं लगे तो कोरोना कहाँ पे है? तो बताओ, जैसे ही कहा है कि तुम एक बार भी नहीं मरे, भोले बाबा कहने लगे, नहीं, क्योंकि मैं अमर कथा जानती हूँ, मैं अमर हूँ। जवाब दिया, अमर हो? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है पार्वती, मैं अमर हूँ, मैं कभी भी नहीं मर सकता हूँ। जवाब दिया, अच्छा। पार्वती कहने लगी, ऐसा करो, मुझे भी अमर कथा सुना दो तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। जवाब दिया, तुम अमर कथा सुनोगी? जवाब दिया, हाँ। बोले बाबा कहने लगे, तुम कथा को नहीं सुन पाओगी? जवाब दिया, क्यों? जवाब दिया है, स्त्री कोई भी कार्य करो पूजा का तो वो सफल नहीं होने देती है, क्योंकि तब तक उसे, अगर हम तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं, क्योंकि अमर कथा तो बहुत वैसी है, उसे जो भी सुनता है वो अमर हो जाता है, और तुमने यदि ना सुन पाई, तुम सो गई, तो ये अमर कथा कोई दूसरा या दूसरे ने सुन ली तो वो अमर हो जाएगा, लेकिन तुम अमर नहीं हो पाओगी। और बताया है, मैया पार्वती कहने लगी है, नहीं भोले बाबा, मुझे अमर कथा सुननी है और आप मुझे कथा को सुनाई। भोले बाबा कहने लगे, ठीक है, ये तो ऐसी इच्छा है तुम्हारी, तो मैं कथा को सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं सुनाऊंगी। जवाब दिया, कहाँ सुनाओगे? जवाब दिया, ऐसी जगह पर सुनाऊंगी जहाँ पर कोई भी नहीं हो, सिर्फ हम और तुम दोनों लोगों के अलावा तीसरा वहां पर कोई नहीं है। उसी समय आज भोले बाबा ने मैया पार्वती को लिया साथ में और गुफा के अंदर जाकर के पहुंचे हैं। जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचे हैं तो वायु से इशारा किया है, आगिन से इशारा किया है कि जितने भी इस गुफा के अंदर हो उनको यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मैं अपनी अर्धांगिनी को अमर कथा सुनाएंगे। आज इसी समय वायु ने, अग्नि ने अपनी शक्ति के द्वारा आज वहां पर पशु पक्षी जितने भी थे उनको भगा दिया और भोले बाबा बैठ गए अमर कथा सुनाने के लिए। और क्या कहने लगे हैं, आज जैसे ही अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं तो बताया है, यार करके इशारा अग्नि को, और करके इशारा अग्नि को, और भगा दिए पशु पक्षी है, भगा दिए पशु पक्षी है। जाओ अपनी माया से पशु पक्षी को भगा दो।
पान बलिया समझ पाओ के नहीं आई